रहीम एंड वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, इज़ इक्विलिब्रियम स्केलर और वेक्टर। ये जो इक्विलिब्रियम है तो क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका आंसर समझने के लिए पहले तो हमें चाहिए कि हम स्केलर को अंडरस्टैंड करें, वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करें, फिर हम देखेंगे कि क्या इक्विलिब्रियम कोई स्केलर है या वेक्टर है, इसको हम समझेंगे। तो पहले बेटा याद रखिए, स्केलर्स की मैंने आप लोगों को जो डिफिनीशंस करवाई थी, एक तो ये था कि इसमें हमारे पास इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसी तरह से जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं तो इनमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम एक और तरह से डिफ़ाइन करते हैं जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक्स में गिवन नहीं है। वो हमारे पास ये था कि ऐसी क्वांटिटीज़ विच डू नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है? इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। इसी तरह से यहाँ पर जो है विच ओबेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, इसकी समझ आ गई? अच्छा, स्केलर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, या विच डू नॉट ओबे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह से वेक्टर्स हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, या फिर हम कहते हैं कि ये जो है ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करते हैं वेक्टर्स। अभी जो इक्विलिब्रियम है तो क्या इसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है या फिर नहीं होता? तो बेटा याद रखिए, आप लोगों ने कभी भी इक्विलिब्रियम का कोई मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं पढ़ा होगा। आप लोगों ने इस तरह नहीं पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है वो 10 इक्विलिब्रियम है इन द नॉर्थ डायरेक्शन। इस तरह तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा ना। तो इससे हमें पता ये चला कि ये इक्विलिब्रियम जो है इसके साथ ना तो मैग्नीट्यूड होता है और ना ही हमारे पास जो है वो डायरेक्शन होता है। तो अगर इसके पास मैग्नीट्यूड भी नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम के पास क्या है, नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, तो क्या इसको मैं क्वांटिटी कह सकता हूँ या इसको क्या मैं फिजिकल क्वांटिटी कह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या ज़रूरी होता है? उसके लिए ज़रूरी होता है मैग्नीट्यूड, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर डायरेक्शन भी लाजमी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम के पास ना तो मैग्नीट्यूड होता है और ना ही डायरेक्शन होता है, तो हम कहेंगे कि ये तो पहले से ये तो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है तो फिर ये स्केलर और वेक्टर किस तरह हो सकता है? तो याद रखें, इक्विलिब्रियम जो है ये हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, अभी आपके माइंड में होगा कि अगर ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो फिर ये असल में है क्या चीज़? क्या ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? तो बेटा ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम जो है ये असल में हमारे पास एक फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है? ये किसी बॉडी की एक स्पेसिफिक हालत है, एक स्टेट है। जिस तरह हम कहते हैं कि अगर एक बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो मैग्नीट्यूड के लिहाज से, ठीक है, तो वो स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये असल में हमारे पास एक फिजिकल स्टेट होता है, और फिजिकल स्टेट का हमारे पास मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं होता, लिहाजा ना ये तो स्केलर क्वांटिटी है और ना ही ये वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि ये क्या है, ये हमारे पास एक फिजिकल स्टेट है।